Good morning, children. Children, today we will read chapter 9 Up You Go, and this is the second part. हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था थोड़ा सा. ओके, आज हम पढ़ेंगे कि जो संगीता है वो जो अपनी स्टोरी बता रही हैं कि अब उन्हें जो है एक रिवर क्रॉस करनी है यहाँ पे. तो जब वो रिवर क्रॉस कर रही हैं तो उनके साथ यहाँ पे क्या क्या होता है. ओके, तो आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोज़न. तो जब वो उस इतना ठंडा पानी था, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी था, तो जब वो वहाँ पे अपने पाँव रखती है और मतलब वो क्रॉस करना है उनको वहाँ से, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव जो है जम गए हैं. आई स्टार्ट शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग. तो वो जो है ठंड से काँप रही हैं और उनके दांत भी, जैसे होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आपके दांत भी आपस में ऐसे टकराते हैं और आवाज़ आती है, तो उस तरह की वैसी आवाज़ आ रही थी. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्ट पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड. उसने मतलब ज़ोर से जो है वो रस्सी को भी पकड़ के रखा था और वो धीरे धीरे जो है वो नदी पे अपने जो है पाँव रखने लगती है. एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक. तो ये बोल रही हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ तो क्या है, जो नदी है वो और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है और जो पानी का लेवल है वो उनके गले तक पहुंच गया है. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग. तो ये कहते हैं कि जब मैं बीच में पहुंचती हूँ, रिवर के बीच में पहुंचती हूँ, तो वहाँ पे जो है मेरा बैलेंस बिगड़ने लगता है और मैं स्लीप होने लगती हूँ. आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड. तो ये बोलते हैं कि मैं बहुत डर जाती हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है. दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स. आई स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प. तो इनके हाथ से जो है वो रस्सी स्लिप हो जाती है और ये हेल्प के लिए चिल्लाती हैं. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. तो इनको मतलब जब ये इनसे रस्सी हाथ से छूट जाती है तो ये मतलब इनको पक्का श्योर हो जाता है कि अब इनको जो है पानी बहा के ले जाएगा. बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. तो ये जो है नहीं बह सकती थी क्योंकि ये रस्सी के साथ तो बंधी हुई थी, इनको बांध के भी रखा था. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. तो इनको फिर चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं बाहर से कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो. आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. तो ये बोलते हैं कि मैं जैसे कैसे जो है अपने आप को जो रस्सी के साथ मतलब होल्ड करने में हेल्प करती हूँ, रस्सी को पकड़ती हूँ और अपने आप को फिर आगे की तरफ को पुश करती हूँ. स्लोली विद सम करेज आई रीच द बैंक रिवर. तो फिर धीरे धीरे जो है ये बोल रहे हैं कि मैं हिम्मत करके जो है वो नदी के किनारे तक पहुँचती हूँ. आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई हैज़ कम आउट ऑफ द वाटर. तो होता ही है ना कि जब हम किसी काम को, जो इतना कठिन काम होता है, जब हम उसको करते हैं तो बहुत खुशी होती है. तो ऐसी ही खुशी कुछ जो है संगीता को हो रही थी कि ये जो है इन्होंने रिवर क्रॉस कर ली, पानी से ये निकल आई हैं. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क. और एक चैलेंजिंग टास्क है जिसको इन्होंने ख़त्म किया. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वाज कॉलिंग आउट टू द अदर्स. अब ये दूसरे किनारे पे खड़े होकर, जो दूसरे वहाँ पे दूसरे किनारे पे हैं, तो वहाँ से जो है ये चिल्लाती हैं और उनको बोलती हैं कि होल्ड द रोप टाइटली. तो मतलब जो रस्सी है उसको जोर से पकड़ के रखना. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वाज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद करेज. तो बोलने का मतलब है कि जब तक हम किसी भी काम को करेंगे नहीं तो हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं आती है. अगर हम सोचेंगे कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, पर जब तक हम करेंगे नहीं तो वो डर भी हमारे जहन से ख़त्म नहीं होता है. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम बाद में करते हैं, आपको पता ही है. तो आगे अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं जो स्टोरी संगीता बता रही है. अब ये आगे 10 फरवरी 1984 डेट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है. तो रॉक क्लिम्बिंग. अब ये जो है पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहाड़ चढ़ रही हैं. तो यहाँ पे भी इनको रस्सी से बांधा होता है, किसी रस्सी की हेल्प से ये ऊपर चढ़ रही होती हैं. वी हैड टू क्लिम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. टेकला विलेज है जो पहाड़ी पे है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए इनको जो है 15 किलोमीटर जो है ऊपर चढ़ना है. इट वाज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर्स. और ये जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पे है. आप खुद सोचो कि अगर आपको 15 किलोमीटर जस्ट सिंपल प्लेन रास्ते पे चलना हो तब आप कितना थक जाएंगे. तो इन लोगों को तो क्या था, क्लिम करना था, मतलब पहाड़ी पे चढ़ना था ऊपर को. ठीक है. आवर रक्सैक्स एंड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल, glucose, jaggery, chana and some other snacks
तो मतलब आप इनको यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इनके जो बैग है, इन्होंने अपनी पीठ में जो बैग उठाया हुआ है उसमें इनकी क्या क्या चीज़ें हैं। इनके खाने की भोजन है, छोटी छोटी चीज़ें जो इन्होंने डाली हुई हैं कि जब इनको भूख लगेगी। पानी की बोतलें हैं, रस्सी है, हुक है, प्लास्टिक सीट है, डायरी है, टॉर्च है। रात हो जाती है तो टॉर्च भी चाहिए, टावल चाहिए, नहाने के लिए साबुन भी चाहिए। विंड चीटर मतलब अगर इनको सर्दी लगती है, हवा तेज़ चलती है तो ये उसको पहन लेते हैं जिससे ठंड ना लगेगी। विसल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जल्दी से एनर्जी मिल जाए जिससे। जैगरी, गुड़ चाहिए, चना, और भी अदर दूसरे तरह के इन्होंने स्नैक्स अपने पास रखे हैं। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। तो ये ऊपर से जब ये ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि जो खेत हैं उन पे जो है किस तरह से जो फल और सब्जियां उग रही हैं। वी सा Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with pegs and रॉप्स। तो ये कॉर्नल राम सिंह जो हैं वो 90 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो एक चट्टान पे खड़े हैं, उनको भी देख सकते हैं। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आर हैंड्स एंड फीट। तो इनको बोला गया कि सबसे पहले तो जो है जब आप चढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखना है कि कहाँ पे आप जो है पाँव रख सकते हैं और अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे किस तरह से कहीं पे आपको हाथ से पकड़ने के लिए कुछ मिल जाए कि ऊपर चढ़ने में, जिससे आपको हेल्प मिले। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। तो ये कहते हैं कि आज मैं जो हूँ पीछे नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आपको बताया था ना कि ये जो है ग्रुप लीडर बनी थी तो इनको पीछे रहना था। तो ये कहती हैं कि आज मैं आगे थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में पहले थी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड द वेस्ट। तो इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके वेस्ट में मतलब कमर में जो है वो इनको एक रस्सी बांधते हैं। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग। तो ये क्या करते हैं कि ही पुट द स्लिंग, और जो इनकी मोटी सी रस्सी है उसको क्या है लटकाते हैं। और ही स्टार्टेड क्लिम्ड एज इफ ही वाज रनिंग अप। तो वो इस तरह से मतलब चढ़ते हैं, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं वो इस तरह से चट्टान पे चढ़ते हैं जैसे वो दौड़ रहे हैं, मतलब उनके लिए नॉर्मल है वो चीज़। आई आल्सो पुट माई स्लिंग बट आई एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। तो ये कहती हैं कि मैंने भी स्लिंग को बांधा और जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेप अपना रखने लगती हूँ चट्टान पे तो मैं फिसल जाती हूँ। एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं क्या हूँ एक मतलब रस्सी से लटक रही हूँ, क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ है ना ताकि वो चट्टान से नीचे को गिरने भी लगे तो वो लटक जाए, वहाँ पे वो गिरे ना। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लिम्बिंग आई हेयर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड। तो इनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो इनके इंस्ट्रक्टर इनको कहते हैं कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपनी बॉडी को 90 डिग्री मतलब सीधा रखो बिल्कुल। अपनी बैक जो है वो भी आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, उसको बेंड नहीं करना है। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन दैट द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लिम अप। तो अपने दिमाग में इस तरह से रखो कि आप चट्टान पे नहीं चढ़ रहे हैं, आप इस तरह से चल रहे हैं जैसे आप ग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, इस तरह से चढ़ना है आपने वहाँ पे। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन ए स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। तो इन्होंने जब पहाड़ी से नीचे उतरना है, चट्टान से नीचे उतरना है, तब भी क्या है इन्होंने उस रस्सी का यूज़ करना है जिसको रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। तो ये कहती हैं कि मैंने फिर से दोबारा जो है ये बिना किसी डर के जो है ये काम किया। ओके, आगे आपको एक दो क्वेश्चन है। हैव यू एवर, इसमें आपके विचार पूछे जा रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने कभी किसी पेड़ पे क्लिम किया है, चढ़े हैं आप किसी पेड़ पे, क्या आपको डर लगा। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं कि क्या या तुम कभी पेड़ में चढ़े तो क्या तुम वहाँ से गिरे, ठीक है, या तुमने किसी को कभी दीवार पे चढ़ते हुए देखा है। व्हाट डू यू थिंक इन द डिफरेंस बिटवीन क्लिम्बिंग ए वाल एंड क्लिम्बिंग ए हाई रॉक। तो तुम्हें क्या फ़र्क लगता है कि किसी वाल को क्लिम करना और किसी चट्टान को क्लिम करने में आपको क्या डिफरेंस लगता है। ओके, तो अभी हम अपना चैप्टर यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।